हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का कार्य क्या होता है और प्रिज्म कैसे कैसे प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म है क्या। प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ है जो किसी किरण को अपने एक पृष्ठ से अपवर्तित करके दूसरे पृष्ठ तक भेजता और दूसरा पृष्ठ उसे फिर से अपवर्तित करके अपने आधार की ओर झुका देता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, जो एक श्वेत प्रकाश आई है वो इस प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश की किरण आती है ना, तो ये अभिलंब से इधर की ओर झुक जाती है। ठीक, क्योंकि ये एक विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम में सघन माध्यम में आती है प्रकाश, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि ये ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी। उसके बाद जब ये वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसीलिए ये प्रकाश की किरण क्या आधार की ओर झुक जाती है। ठीक, तो ये तो था प्रिज्म कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर समझा रखा है, ठीक, कि प्रकाश कैसे आई, कैसे अपवर्तित हुई। जहाँ से प्रकाश अपवर्तित होती है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा प्रिज्म है ABC। ठीक, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, अभिलंब है। दोनों अभिलंब को थोड़ा आगे बढ़ाने पर क्या है, एक E पॉइंट पर मिलते हैं। ये P क्यों आपतित प्रकाश है, आपतित किरण, ये वहाँ गई। ये है श्वेत प्रकाश या किरण। ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी और अपवर्तित होकर अंदर गई। ठीक है, जबकि इस प्रकाश को सीधे जाना था, लेकिन ये सीधे न जाकर QR दिशा में चली गई। ठीक है, सीधे आगे बढ़ गई। उसके बाद जब इसका पुनः अपवर्तन हुआ तो वो क्या हुआ, ये प्रकाश नीचे आधार की ओर झुकती हुई दिखाई दी, जो कि RS के मोड़ पे प्रिज्म के आधार की ओर जाने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अब जो प्रकाश की किरण थी, अगर उसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया जाए, दोनों प्रकाश की किरणों को देखो मिला देते हैं, तो किसी बिंदु M पर काटता है और वहाँ पे कोण बनता है, विचलन कोण लैम्डा। ठीक है, ये जो है आपका, ये है क्या, कौन सा कोण है, आपतन कोण I। ये अपवर्तन कोण R है, ये इसका आपतन कोण I है, ये इसका अपवर्तन कोण R है। ठीक है, ये I माइनस R है, ये I माइनस R डैश है। ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण निकालने के लिए इस वाले कोण और इस वाले कोण को माइनस करते हैं तो ये वाला कोण निकल जाता है। ठीक, ये एंगल A मान लिया और अभिलंब को भी अगर थोड़ा सा दूर किया जाए तो ये पॉइंट E पर काटते हैं तो यहाँ पर एंगल E बनता है। ठीक है, अब प्रिज्म के लिए एक सूत्र का निगमन करते हैं हम। ठीक, कि प्रिज्म में अपवर्तन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये वाला जो आपको दिख रहा है EQR, इसे ले लेंगे। तो मैंने त्रिभुज EQR ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल E प्लस एंगल R प्लस एंगल R डैश, E प्लस R डैश इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम लेते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज EQAR में, EQAR में इसमें क्या क्या है, एंगल E है,
ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, वो एंगल ए है। तो E प्लस 90 प्लस ए प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है टोटल एंगल। तो ये हो गया E प्लस ए प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो A प्लस ई हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब त्रिभुज लेंगे हम ये वाला QMR में। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंगल हैं? इसमें जो है लैम्डा बराबर I माइनस R। ठीक है, सही तो है, प्लस I डैश माइनस R डैश, ये हमारा आता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम कि जो लैम्डा है ना हमारा, ये विचलन कोण पर लैम्डा m हो जाता है, अल्पतम विचलन पर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लैम्डा m लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल हम इसको I वाले को एक साथ कर देते हैं, R वाले को एक साथ कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारी 3 होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और आएगा एंगल। कौन सा एंगल ले गया यहाँ पर? हमारा एंगल ले गया यहाँ पर आपका एक चीज करते हैं हम यहाँ पर, जो है ये है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की तुलना करते हैं, क्योंकि देखो ये एक जैसे हो गए हैं ना, तो इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ लिखा मैंने समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, इसकी तुलना कर दी हमने। तो जब तुलना करोगे तो क्या आएगा हमारा E प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए प्लस ई। तो यहाँ देखेंगे E से E चटक गया, A बराबर हमारा आ गया R प्लस आर डैश। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 4 हो गई हमारी। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ रही है? R प्लस आर डैश। तो हम इसकी जगह देखो तो R प्लस आर डैश रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले इतना नोट कर लो आप वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम इससे आगे का नोट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी, यहाँ पर क्या था, लैम्डा बराबर I प्लस आई डैश माइनस R प्लस आर डैश, यही था हमारे पास। और हमने एक बात बताई थी, लैम्डा बराबर लैम्डा m, कब? विचलन कोण पर, अल्पतम विचलन कोण पर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, I जो है I डैश के बराबर हो जाएगा और R जो है R डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब विचलन कोण क्या होता है? अल्पतम, यानी थोड़ा सा होता है। तो अब देखो इसकी जगह पर हमने R प्लस आर डैश कुछ निकाला था। हाँ जी, निकाला तो था। क्या निकाला था? R प्लस आर हमने निकाला था, A निकाला था। तो R प्लस आर की जगह हम क्या रख देंगे? A रख देंगे। ठीक है,
और लैम्डा की जगह लैम्डा m रख देते हैं और i डैश की जगह i रख देंगे हम आराम से माइनस a। तो लैम्डा m बराबर 2i माइनस a को उठा के इधर ले जाएंगे तो लैम्डा m प्लस a अपॉन अभी नहीं लगाते हैं, पहले i के बराबर रखते हैं 2i लैम्डा m प्लस a अपॉन 2 बराबर i। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी हमने, तुलना करने पर, सॉरी समीकरण 4 में निकाला था हमने। समीकरण 4 में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि जो हमारा r प्लस आर डैश था वो किसके बराबर था, हमारा a के बराबर था, है ना, क्योंकि e से e चटक गया था। तो r डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं, तो r प्लस आर इक्वल्स टू a, तो r प्लस आर कितना हो गया, 2r बराबर a हो गया। ठीक है, तो 2r बराबर a हो गया, तो r बराबर कितना हो गया, a अपॉन 2। तो हमारे पास i की वैल्यू निकल गई है और r की वैल्यू निकल गई है। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे हम करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा, n बराबर साइन i अपॉन साइन r। तो i कितना निकाल लिया हमने, i हमने निकाल लिया है लैम्डा m प्लस a अपॉन 2 और साइन r कितना निकाल लिया हमने, r कितना निकाला है हमने, साइन a अपॉन 2। ठीक है, तो यही हमारा प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र है। ठीक है, अगर प्रिज्म पतला है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, उसके लिए सूत्र ये होता है कि जो साइन i है ना वो लगभग i के बराबर हो जाता है, साइन r जो है वो लगभग r के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n बराबर i अपॉन r हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी है, लैम्डा m प्लस a अपॉन 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, a अपॉन 2, तो 2 से 2 खत्म। ठीक, तो ये कितना आ गया, लैम्डा m प्लस a अपॉन a बराबर n, तो लैम्डा m प्लस a बराबर एन ए। अब लैम्डा m यहाँ कर दो, एन ए माइनस ए कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1। तो लैम्डा m बराबर कितना आ गया, a ब्रैकेट में n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का कोण। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, यानी कि प्रकाश क्या होती है, सफेद कलर की होती है, देख। ठीक है, जब कोई प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आती है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर आती है, तो रास्ते में कई सारे वायुमंडल वगैरह रहते हैं जिसमें कि बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, जब ये प्रकाश यहाँ आती है धरती पर तो इन कणों के बीच में से होके आती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रकाश इससे टकराती है और जब टकराती है तो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाती है अलग अलग तरीके से। ठीक, तो प्रकाश का जो ये बटना होता है ना, यही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, फैल जाता है। ठीक, अब देखो जैसे आपने देखा होगा कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम सूरज जो है थोड़ा लाल रंग का हो जाता है ना, हल्का, बहुत अच्छा लगता है देखने में। उससे क्या होता है, हमारा आकाश भी पूरा लाल दिखाई देता है और
आसमान वैसे दोपहर के टाइम नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकीर्णन के वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है ना, तब सूर्य जो होता है पृथ्वी के क्षितिज पर होता है। क्षितिज मीन्स क्या होता है? क्षितिज मीन्स होता है जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक, इस पे कोई आदमी इंसान रहते हैं पृथ्वी पर, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो जब हम सामने से अपने सामने देखते हैं आकाश को, तो ऐसा लगता है कि सामने इस तरीके से नीचे की साइड जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है ना। पृथ्वी क्या है? गोल। तो क्षितिज का मतलब क्या होता है? इस तरीके से हमारे सामने ऊपर ऐसे करके दिखाई दे रहा है हमें सामने की ओर, ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब सूर्य जो है यहाँ पर आ जाता है, हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है ना, तो उसमें लाल रंग का, पीले रंग का और नारंगी रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है क्षितिज पे, ठीक। इसी कारण क्या है, आसमान जो है पूरा लाल दिखाई देने लगता है। और हमें क्या होता है? सूर्य जो है, सूर्य के वजह से आसमान लाल दिखाई देता है। लेकिन ये बात है कि अगर क्षितिज पे होता है तो क्यों, ऐसा क्यों होता है कि लाल दिखाई देता है? तो वो तो तब भी दिखाई देना चाहिए ना, जब क्षितिज पर नहीं था तब भी आसमान लाल दिखाई देना चाहिए था, लेकिन तब आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? ये कारण इसलिए है क्योंकि पृथ्वी से सूरज क्या है? दूर हो जाता है। तो सूरज की किरणें धरती तक आने में ना काफ़ी समय लगने लगता है, ठीक। तो काफ़ी समय लगने की वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर नीले रंग और बैंगनी रंग है ना, उनका प्रकीर्णन पूरा हो जाता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में वायुमंडल में इतने कण हैं कि नीले रंग और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जल्दी हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सिर्फ लाल और नारंगी पीले रंग ही बचते हैं, जो कि यहाँ पर पहुँचने के बाद वो ही आसमान में पूरी तरह फैल जाते हैं। तो हमें सुबह और शाम के टाइम सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। और आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है, जब सूर्य पास में होता है तो क्या होता है? लाल रंग का जो है प्रकीर्णन देर में होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जल्दी होता है। तो इसीलिए जब प्रकाश की किरण जैसी धरती पर आती है तो बैंगनी और नीला रंग जो है पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है, जिससे कि हमें आकाश, और वो हमारी आंखों में जाता है ना, तो हमें उससे क्या होता है? आसमान नीला दिखाई देने लगता है, ठीक। तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब होता है वर्ण विक्षेपण। क्या है वर्ण विक्षेपण? ये है वर्ण विक्षेपण, ये है हमारा कि जब कोई प्रकाश प्रिज्म में से पार होता है ना, तो अपने 7 रंग में विभाजित हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से कोई प्रकाश गई, यहाँ टकराई। अब जब ये यहाँ से निकलेगा ना, तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। अब जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो देखो मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। एक डायग्राम क्या है इसे समझते हैं। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि जब कोई श्वेत प्रकाश आता है तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब कोई प्रकाश वायु अथवा निर्वात में होता है ना, तो वो क्या है? एक सीधी रेखा में चलती है। वहाँ पर क्या होता है? अलग अलग जो रंग होते हैं, सफ़ेद रंग में 7 रंग होते हैं, तो जो अलग अलग रंग होते हैं ना, सबकी गति क्या होती है? एक जैसी होती है, ठीक। लेकिन जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग गति होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो है श्वेत प्रकाश, देखो ये विरल माध्यम है वायु, उससे सघन माध्यम इसमें कांच में जा रहा है,
तो ये क्या है, अपने अलग अलग रंगों में अलग अलग कोण बनाएगा। यहाँ से जाते टाइम अलग कोण बनेगा अलग रंग का, और जब दूसरी और निकलेगा ना और पर्दे पर जब हम उसे लेंगे तो वो वहाँ पर सबसे ऊपर क्या होगा, रेड रंग होगा। ठीक है, तो जब वो दूसरी तरफ निकलता है तो वो अलग अलग कोण बनाते हुए एक पर्दे पर आता है। जिस अगर हम पर्दे पर लेंगे तो वहाँ पर क्या है, विब गियर के हिसाब से जो है रंग हमें अलग अलग रंगों में विभाजित दिखेगा। जो किरण है हमारी श्वेत प्रकाश 7 रंगों में। ठीक, जैसे हमने देखो यहाँ श्वेत प्रकाश डाला है यहाँ पर, तो ये आपतित कोण जो है, आपतन कोण आई बना रहा है। अब ये प्रकाश सीधी जानी थी, वो उधर चला गया। अब जो है ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो रहा है। ये आर है सबसे लास्ट का, ये वी है सबसे पहले का, इसके बीच में बाकी रंग है, उसे हम शो नहीं कर रहे, नहीं तो ये पूरा डायग्राम को समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये जो आर है ये अपना अलग कोण बना रहा है, ये अपना अलग कोण बना रहा है, और यहाँ बाहर निकल रहा है तो ये अपना अलग कोण बना रहा है, ये अपना अलग कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी प्रकार जो इसके बीच में वो भी इसी प्रकार से अलग अलग कोण बना रहा है। ठीक है, और इसमें जो है जब ये प्रकाश इधर से निकल के इधर जाती है ना, तो बेशक वायलेट जो सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आर क्या होता है, आर का विचलन जो होता है, विक्षेपण सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्दे पर देखो, यहाँ पे आर शो है, यहाँ पर वी है, बाकी प्रकाश अपने कर्म अनुसार से यहाँ पर विभक्त है, जो हमने दिखाया नहीं, ये लिख दिया है मैंने ये एरो, यानी कि बाकी रंग इसके बीच के यहीं पर हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी वर्ण विक्षेपण की। इसके बाद आता है मरीचिका। मैंने बोला था मरीचिका के बारे में बताऊंगा कि मरीचिका क्या होता है। मरीचिका ये होता है कि जब आप किसी गर्म रेगिस्तान में या ठंडे रेगिस्तान में जाओगे, गर्म रेगिस्तान में मरीचिका होता है कि पेड़ आपको ज़मीन पर उल्टा दिखाई देता है, जिससे आपको लगता है कि वहाँ पे कोई नदी या तालाब है जिसमें पेड़ की परछाई दिख रही है, तो आप वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब ऊपर की जो परत होती है वायुमंडल की वो ठंडी होती है, और जो रेगिस्तान की ज़मीन है उसकी जो परत होती है वो गर्म होती है, तो इसीलिए वहाँ की जो वायु होती है वो गर्म होती है। तो ऊपर से जो किरण आती है, जो पेड़ों से होती हुई इंसान की आंखों में जाने वाली थी, वो नीचे के वायुमंडल के गर्म होने के कारण क्या है, मनुष्य की आंखों में नहीं जाके पूर्ण परावर्तन हो जाता है, उसके बाद मनुष्य की आंखों में जाता है। तो इसीलिए उनको क्या लगता है कि जो पेड़ है वो ज़मीन पर उल्टा बना हुआ है, उसकी परछाई दिख रही है, यानी वहाँ पे जल है, तो मनुष्य को भ्रम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। ठीक, गर्म प्रदेशों में मरीचिका। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, नदी में नाव चलती है, वो हमें आसमान में लटकी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वहाँ का ज़मीन का जो वायुमंडल होता है वो ठंडा होता है, और आसमान का जो होता है उससे गर्म होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश मनुष्य की आंखों में जाती है, उसके बाद गर्म वायुमंडल की वजह से अपवर्तित हो जाती है, तो इससे क्या होता है, मनुष्य को नाव हवा में उल्टी लटकी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था हमारा मरीचिका और उन मरीचिका। उन मरीचिका होता है यानी ठंडे प्रदेश वाला, मरीचिका होता है गर्म प्रदेश वाला। ठीक है, तो मरीचिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रिज्म के बारे में आपको मैंने बता दिया, वर्ण विक्षेपण के बारे में बता दिया, और प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में भी बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगली वीडियो में आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। अगली वीडियो में हिंदी के ऊपर बनाने वाला हूँ कि हमारी हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे हिंदी का निगमन हुआ है, वर्णमाला जो हम पढ़ते हैं आ से अनार, वो कैसे कैसे व्यवस्थित है, किसका अक्षर का नाम क्या है। ठीक है, और हम भाषा जो बोलते हैं, भाषा के बारे में कितनी भाषा होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और आपका लिपि, व्याकरण, बोली, इन सब के बारे में एकदम डिटेल में बताया जाएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज सबको नहीं रहती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आप बेल आइकन को दबाओगे तभी आप हिंदी की वीडियो देख पाओगे, जान पाओगे, है ना। तो कृपया कर बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।